पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमरीकी खातून एयरपोर्ट से नौजवान के घर पहुंच गई। अक्टूबर 2024 में अमेरिका से एक खातून जिसकी उम्र 33 साल 33 ईयर्स है, वो पाकिस्तान के एक 19 साल लड़के जिसका ताल्लुक कराची से है उसकी मोहब्बत में कैद होकर पाकिस्तान आ जाती है। जैसे ही वो लेडी पाकिस्तान में उस लड़के के घर के सामने पहुंचती है, लड़के के घर वाले जब बाहर आकर खातून को देखते हैं तो पूछते हैं, जी बताएं कैसे आना हुआ। तो खातून कहती है, आपके बेटे से शादी करने आई, आपके बेटे ने मुझे शादी के लिए बुलाया था, अब मैं आ गई हूँ तो अब शादी कर लेते हैं। अब इस पर उनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और वो उसी वक्त शादी से इनकार कर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अब्बा नहीं मानते। अब्बा नहीं मानेंगे। लेडी को सोचना चाहिए था कि मैं एक 19 साल के लड़के से शादी के लिए पाकिस्तान जा रही हूँ। बाजी यहाँ पे तो 30 साल लड़के की शादी भी उनके पेरेंट्स की मर्ज़ी के बगैर नहीं होती, आप 19 साल लड़के से शादी करने आ गई हैं। खैर, शादी से रिजेक्शन पर दिल बर्दाश्ता होकर खातून उनके घर के सामने ही धरना दे देती हैं। अब इस धरने में 2-3 महीने गुजर जाते हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल होने लगती है। अब वो खातून सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी हैं और जैसे ही सोशल मीडिया सेंसेशन बनती हैं, अथॉरिटीज़ भी हरकत में आती हैं। उनको भी पता चलता है कि ये क्या केस है। वो इंटेरोगेट करते हैं, लेडी के पास जाते हैं, उससे निगोशिएट करने की कोशिश करते हैं। लेडी का मुतालबा वही होता है कि मेरी शादी करवाओ उस लड़के से, वरना मैंने तो नहीं जाना। बहरहाल अथॉरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा निगोशिएट करती हैं। आखिरकार उस लेडी को समझा बुझा कर एयरपोर्ट भिजवा दिया जाता है, फ़्लाइट में बिठा दिया जाता है कि चलें आप वापस यूएस फ्लाई कर जाएं। लेकिन वो लेडी फिर दोबारा वापस आ जाती है, वो फ्लाई आउट नहीं करती, वो अमेरिका नहीं जाती, वो वहीं से एयरपोर्ट से वापस आकर उस लड़के के घर के सामने फिर से धरना दे देती है। इस दौरान जो लड़के के घर वाले हैं घर को लॉक करके फ़रार हो चुके हैं। बहरहाल मामला काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। अथॉरिटीज़ भी मनाने की कोशिश करती हैं, पुलिस भी मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लेडी नहीं मानती। फिर चीपा साहब भी इस केस में आते हैं, इस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उस खातून से हर तरह की फैसिलिटी देने का वादा किया जाता है कि आप वापस यूएस चली जाएं, हम आपको हर तरह से फैसिलिटेट कर देंगे। लेकिन वो खातून नहीं मानती, वो चीपा साहब से भी बदतमीज़ी करती है। Yes, I'm saying. ये भी देखें, यही मेरी बात की तारीफ कर रही है। You talk too much. फिर उस लेडी को अस्पताल में भी दाखिल करवाया जाता है। वहाँ पे उसका नफ्सियाती साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और पता चलता है कि वो लेडी बाइपोलर डिसऑर्डर की मरीज़ा है। फिर वो अस्पताल इंतज़ामिया के भी नाक में दम कर देती है और वहाँ से भी वो भाग जाती है। खैर, लेडी से जब मुतालबात पूछे गए हैं कि आप चाहती क्या हैं, पहला मुतालबा तो उसका यही था कि मेरी उस लड़के से शादी करवाई जाए। फिर उसका ये मुतालबा था कि मुझे $5000 मंथली दिया जाए ताकि मैं यहाँ पे अपना गुजर बसर कर सकूँ, जो पाकिस्तानी रुपीज़ में 14 लाख रुपया बनता है। फिर वो उसका ये भी मुतालबा था कि मुझे वीकली $3000 दिया जाए। फिर एक जगह पे उनका ये भी मुतालबा सामने आया कि मुझे $1 लाख दिया जाए। फिर एक जगह पे वो कहती हुई पाई गई हैं कि मुझे $2 लाख दिए जाएँ। जब उनसे पूछा गया कि आप इतना ज़्यादा जो डॉलर का मुतालबा कर रही हैं, इतने ज़्यादा पैसे डिमांड कर रही हैं, इससे आप करेंगी क्या? तो वो कहती है कि मैं पाकिस्तान को बिल्ड करूंगी, ये पैसा मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, ये मुझे पाकिस्तान के लिए ही चाहिए, मैं पाकिस्तान को इससे तरक्की दूंगी। Why you come in Pakistan? I demand from the government more than $5,000 in USD to make Pakistan a better place. Good night. Why are you in Pakistan? Give me $3,000 a week, and maybe I'll say something. I'm asking for $20K right away in my pockets at the end of this week. I'm asking for $100K or more. तो बाजी 75 साल से हमारे हुक्मरान यहाँ पे नेशन बिल्डिंग की ट्राई कर रहे हैं, वो आज तक नहीं हो पाया। आप 2-3 महीनों में पाकिस्तान की नेशन बिल्डिंग कैसे कर लेंगी? उनके इन मुतालबों की वजह से ही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। जब उनके टेस्ट हुए हैं तो साबित हो गया है कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। बहरहाल उसके विजुअल्स सामने आते हैं कि वो सड़क के बीचों बीच लगेज के ऊपर बैठी हुई है एहतजाजन, और लोग उसके इर्द गिर्द आ रहे हैं, देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर उसको वायरल किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है, मीम्स भर रहे हैं। वैसे जितनी अथॉरिटी उस खातून को दी गई है, अगर कोई पाकिस्तानी सिटीजन भी इस तरह से सड़क के बीचों बीच बैग के ऊपर बैठ जाए ना, तो 2 लोग एक साइड से आएंगे सड़क की, 2 लोग दूसरी साइड से आएंगे और ऐसे चमाट मारेंगे ना उस बंदे को कि दोबारा ज़िंदगी में वो कभी सड़क के सेंटर में बैठना तो क्या, वो सड़क के सेंटर में ड्राइव करना भी नहीं चाहेगा, वो भी भूल जाएगा, उसे इतना खौफ आएगा। खैर, लेडी को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट भी किया जाता है, उनको होटल में भी रुकवाया जाता है, उनकी अकोमोडेशन की जाती है और होटल इंतज़ामिया की भी नाक में वो दम किए रखती हैं। This is a nice hotel. She's the owner right here.
Thank you. She did. I'm not the owner. Sorry, ma'am. Go get the owner, please. The owner is not here, ma'am. The owner. This is the owner. Say I'm hello, not the everybody. This is the owner. Say hello. She's very shy. Don't worry. अब चूंकि वो सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी थी तो कैसे हो सकता है कि ये केस सिर्फ पाकिस्तान में रह जाता। तो जब ग्लोबली ये केस वायरल हो गया तो काफ़ी ज़्यादा अमेरिकन टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स दूसरे ममालिक से उन सब ने इस पर रिएक्ट किया और उनका यही कहना था कि हमारे यहाँ तो पाकिस्तान के बारे में काफ़ी नेगेटिव इमेज बताई जाती है, हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान एक सर्टन ग्रुप को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान जो है वो हॉस्पिटेबल कंट्री नहीं है, वहाँ पे जाना बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने इस लेडी को ट्रीटमेंट दिया है, उसका तो वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, वो तो ओवरस्टे कर रही है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ जिस तरह से पोलाइटली उस लेडी को ट्रीट कर रही हैं, ये तो खुद यूएस की जो गवर्नमेंट है, यूएस के अथॉरिटीज़, वो भी उसे इस तरह से बर्दाश्त ना कर सकें। I could not think of a better PR strategy for the tourism board of Pakistan than this whole situation. The Pakistan people, they're treating her so nice. They're so patient, man. This lady's roasting them. She's demanding shit. She wants money. She wants land. And the Pakistani people they're just so cool. The main thing I've been thinking about when it comes to that woman in Pakistan is that they lied to us in America and told us all those boogeyman stories about people in Pakistan, about them being terrorists, about them being irrational, about them being crazy. You know what I'm saying? The type of patience they've showed this black woman, I ain't never seen America do it. फिर कुछ ब्लैक टिकटॉकर्स का ये कहना था कि यूएस में ब्लैक्स को इतनी ज़्यादा अथॉरिटी, इतना ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता जितना अच्छा पाकिस्तान में उसको ट्रीट किया गया। Have a lot more, respect for the black body, how some would put it, than they do out west. But I feel like black women are going to go visit Pakistan in droves just because of the sheer kindness and patience and respect that they showed that woman. तो ओवरऑल पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने और पाकिस्तानियों ने जिस तरह से उस लेडी को फैसिलिटेट किया है, ट्रीट किया है, दैट इज़ रियली कमेंडेबल। इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की जा रही है और पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने आ रहा है, जो हमेशा से आना चाहिए था। लेकिन जाहिर है एक मखसूस लॉबी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है ना बनने देती नहीं है। बहरहाल 2-3 महीने में जो भी ये मामलात हुए हैं, इसमें पाकिस्तान की काफ़ी अच्छी इमेज दुनिया के सामने गई है और काफ़ी ज़्यादा लोग इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि हम भी पाकिस्तान आना चाहते हैं, हमें भी इस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए। American woman is just in Pakistan causing pure chaos and they're so nice to her and patient and kind, and I'm like, I want to go visit Pakistan. I just want to commend the Pakistani government on how calm and patient they are being with this lady. पाकिस्तान के अगेंस्ट जो एक नेगेटिव इमेज पूरी दुनिया में बनाई गई है, उस लेडी के यहाँ पर आने से 2-3 महीने के अरसे में उसके सोशल मीडिया पर वायरल होने से वो जो एक मखसूस लॉबी काम कर रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट और वो जो एक मखसूस नैरेटिव पाया जा रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसको काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुँची है। पाकिस्तान एक हॉस्पिटेबल नेशन है, जो भी यहाँ पे आया है पाकिस्तान की उसने हॉस्पिटैलिटी की हमेशा तारीफ़ की है। Pakistan, wherever she at, all she doing is showing the world that we've been lied to, just like in China, how we seen that shit on Red Note. Now y'all see how the whole time we've been thinking women can't talk and all this and that, women can't drive, all this. Man, listen, man, I'm starting to believe that the United States, the lie, we like the whole, everything, our whole life is a lie, bro. I really don't. I'm thinking our girl finna get her head chopped off and shit. I'm like, she ain't gonna be alive long. This lady been there since October, bro. We thought they was all blowing each other up. We thought it was war non-stop over there. I ain't heard a motherfucking bum go off in damn video. Suicidal bum or nobody. I ain't seen nothing in damn video, bro. We been being lied to. See now, if TikTok wasn't banned in India, I bet you they would be openly seething, like full-on crashing out at the amount of positive exposure Pakistan is getting because of Anija. अब इस सारे केस में कोई उस लड़के के पेरेंट्स से सवाल करे कि जब लेडी उनके पास जाकर कह रही है कि मैं आपके लड़के से शादी करने आई हूँ, तो उस लड़के के पेरेंट्स का कहना है कि हमारा बच्चा तो अभी बच्चा है, इसे तो नहीं पता इन सब चीज़ों का, तो हम तो नहीं शादी कर सकते, अभी तो उसकी एज ही 19 साल है। तो ये कैसा बच्चा है जिसको शादी का पता है, जिसे ये पता है कि अमेरिका से ख़तून को कैसे बुलाना है, जिसे ये पता है कि शादी के झूठे वादे कैसे करने हैं। तो उसके पेरेंट्स को कम से कम ये चाहिए था कि जैसे ही लेडी उनके दरवाजे पर आई है, वो उसको उसके साथ भेजते, उसका निकाह करवाते, उसके साथ शादी करवाते, कहते कि भाई अब तूने जो वादे किए थे उसको भुगतो,
अब उन वादों को पूरा करो। इखलाकी तौर पे तो उसके पेरेंट्स का यही रोल होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये रोल प्ले नहीं किया, वो तो वहाँ से फरार हो गए। अब लेडी तो मेंटली स्टेबल थी नहीं, तो अब उनसे क्या सवाल करे या उनको कोई क्या कहे कि आपको ये चीज़ देख के आनी चाहिए थी कि 19 साल लड़के से, आप पाकिस्तानी लड़के से शादी करने के लिए कैसे जा सकती हैं, वो भला कैसे उसके घर वाले मानेंगे। उसको पता ही नहीं था बेचारी को कि पाकिस्तान में तो अब्बा नहीं मानते कभी भी शादी के लिए, तो अब्बा जब मानेंगे तभी शादी होनी थी ना, तो इधर भी अब्बा नहीं माने, बेचारी के साथ रिजेक्शन हो गई। बहरहाल लेडी के साथ जो निगोशिएशंस थी वो कामयाब हो चुकी हैं, लेडी को वापस अमेरिका में भिजवा दिया गया है और 2-3 महीने के शॉर्ट से अरसे में पाकिस्तान की अच्छी इमेज बिल्ड करने के लिए हम सबको उस लेडी का शुक्रिया अदा करना चाहिए।